मालिक की सजनवाजे प्यारी सत्संग जियो। वो भगवान वो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। भाग्यशाली जीव उसके दर्श दीदार किया करते हैं और जो उसका नाम जपते हैं वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। आप ये सोच के चुप कभी ना बैठो जो भगवान ने लिखा है वो मिल जाएगा। ये हकीकत है। जो ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान ने, अल्लाह ने, राम ने मनुष्य को, इंसान को खुद मुख्तियारी के रूप में ताकत दी है, जिसके द्वारा वो अपने नए कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। तो आप जो धर्मों में लिखा है कर्म जोगी बनो और ज्ञान जो बनो। ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन से कर्म में जा रहा हूं। कई बार हमने देखा बसों पे, ट्रकों पे लोगों को बोलते देखा है कर्म की पूजा। अधूरा ज्ञान है उन लोगों को, क्योंकि कर्म तो काम करने का एक तरीका या शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे ख्यालों से विचार करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। तो कर्म तो आप घर भी कर डालेंगे। ठगी मारना ये भी शरीर से ही है, बेईमानी करना, किसी पशु पक्षी का गला काट देना है तो ये भी कर्म। तो क्या कर्म जोगी हो गए? इसलिए धर्मों में लिखा है पहले ज्ञान जोगी और फिर कर्म जोगी। पहले अच्छे बुरे का ज्ञान हो फिर कर्म करो, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं, कर्म करना अधूरा है। और सिर्फ ज्ञान जोगी बनो, पोथियां पढ़ो, पाठ पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, ढेर लगा लो, लेकिन उन पे अगर अमल ना करो, पढ़ा पढ़ाया सारा बेकार जाता है। अमल भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। तो इसलिए आप ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। ज्ञान जोगी और कर्म जोगी जो इंसान बन जाया करते हैं वो यहां वहां दोनों जहां में खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। तो अगर आप सच्ची खुशियां हासिल करना चाहते हो तो भाई जीवन में ये दो कार्य ये अपना लो, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जरूर बनो, तो प्रभु की कृपा होगी। तो आप अपने आप को साफ कर पाएंगे, अपने आप का सुधार कर पाएंगे और उस मालिक की खुशियों के हकदार बनते चले जाएंगे। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए सुमरन करना जरूरी है, भक्ति इबादत करना जरूरी है। जब तक भक्ति नहीं करते, जब तक सुम नहीं करते, मालिक की कृपा दृष्टि बरसते हुए भी आप महसूस नहीं होगी कि वो बरस रही है। बरसात हो रही, मूसलाधार, गर्मी का मौसम, बड़ी बढ़िया बात, मौसम खुशनुमा, लेकिन कमरे की सारी खिड़कियां बंद करके अंदर से खूंटा लगा के बैठ जाओ, आपके लिए मौसम में आंधी है, तूफान है, धूप है, चाहे बरसात एक बराबर। तो वैसे ही आपने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया का खूंटा लाया हुआ है, लगा रखी है। जब तक आप खोल के बाहर नहीं आते, यानी अपने तंग दिमाग के तब विचारों से आजाद नहीं होते जब तक, तब तक प्रभु की कृपा को आप नहीं पा सकते, आगे रहमो करम के हकदार नहीं हो सकते। इसलिए विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। और विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए कोई दवा, कोई टॉनिक नहीं, सिर्फ एक टॉनिक है, राम का सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, राम नाम से ही विचार शुद्ध हो जाएंगे और जैसे विचार शुद्ध होंगे आप मालिक की कृपा पात्र बन चले जाएंगे।